हो गया। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज जो कि हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अलग लेवल जो कि इससे पहले हमने आप सभी को। हाँ, ठीक ठीक। हाँ, लेक्चर दे चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस का आ, अलग लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि इससे पहले आप सभी अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लिखा है कि चार नगर यक्स वाई और जेड एक वर्गाकार मैदान के चारों कोने पर स्थित हैं। एक जीप डब्ल्यू से यक्स तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और जो कि यक्स, यहाँ देखिए, यक्स से वाई तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई से जेड तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा जेड जेड से डब्ल्यू तक 60 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत चाल। तो औसत चाल का जो फार्मूला होता है हमें याद रखना होगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक, तो ये औसत चाल का फार्मूला होता है। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन मैं आप सभी को बताता हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ये P है, ये Q है और ये कह रहा है कि फिर यहाँ देखिए, ये Q है, ये P है। तो ये कह रहा है कि P से Q तक कोई व्यक्ति स्कूटर चला के या साइकिल चला के, हम कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। ठीक, यहाँ पहुँचाया। फिर जो कि और दूसरा जो कि एक जो है P से Q तक गया, दूसरा Q से P तक आएगा। दूसरा क्या करेगा, Q से P तक आएगा। तो ये कितने की चाल से आएगा? तो ये हमारा आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो पूछ रहा है कि आने जाने की औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक, तो ये जब क्वेश्चन आ जाए इस तरह का आने और जाने का, तो हम करेंगे, इसका सीधे फार्मूला होता है औसत चाल का जो फार्मूला होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, यानी कि 2 गुना 20 गुना 40 डिवाइडेड भागे 60। तो 20×60 और 40 दुना के 80 डिवाइडेड भागे 3। तो यहाँ से हमारी औसत चाल का फार्मूला जो किया गया, औसत चाल आ गई। ठीक है दोस्तों, औसत चाल समझ पा रहे हैं? कोई व्यक्ति है, देखिए, कोई व्यक्ति घर से ऑफिस जो कि यहाँ पर उसकी ऑफिस है, ये गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और ऑफिस से घर जो है, ऑफिस से घर आया कितना? तो ऑफिस से घर आएगा हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आने जाने में कुल लगा समय, औसत चाल, यानी कि आने जाने के कुल उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? तो औसत चाल बराबर
2 गुना यक्स इंटू वाई बटा में यक्स प्लस वाई जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? तो 2 गुना 80 गुना 60 डिवाइडेड भागे 140। तो किससे काट दीजिएगा? 0 0 काट दीजिएगा। 2 7 14, 8 6 48, 480 भागे 7। तो ये हमारा हो जाएगा औसत चाल का फार्मूला। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो और औसत चाल में देखिए, इरेज करते हैं और बताते हैं आपको। अब जैसे कि ये हमारा है, कोई ट्रायंगल है, ये यक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सीधे एलसीएम लेंगे। 30 40 और 60 का एलसीएम कितना होता है? तो हम जानते हैं कि 6। देखिए, एलसीएम लेने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या है, इसका हम टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 60 दुना के 120, 120 देखेंगे कि 30 से कट रहा है, 40 से कट रहा है। अगर दोनों से, इन दोनों से कट रहा है, तो यही हमारा 100 एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम हमारा 120। तो 30 त्याई 90, 30 चौक को 120 और 4 त्याई 12, यानी कि ये 3 बार में, ये जाएगा 2 बार में। तो ये हमारी क्या हो गई? चाल हो गई। ये चाल, ये चाल, ये टाइम, और ये हमारा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक। तो देखिए क्या करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ हमारा, यहाँ से यहाँ तक यक्स है, यहाँ से यहाँ तक वाई है, और ये जेड है। तो कह रहा है कि तो ये जो है 120 किलोमीटर जो है बराबर दूरियां तय करेगा। ये 120 किलोमीटर ये क्या करेंगे? बराबर दूरी तय करेंगे। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है औसत चाल का, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक। तो कुल दूरी, तो 3, क्योंकि 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 गुणते 120 डिवाइडेड भागे कितना? तो यक्स वाई, देखिए इससे भाग देंगे तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? समय निकालेंगे तो समय के लिए समय बराबर, तो ये हमारा क्या आ गया? टाइम आ गया। देखिए यहाँ से ये हमारी समय दे रखी है ऑलरेडी। ये वाली क्या है? ये टोटल जितनी आई है ना, ये सारी समय है। तो ये जब समय है तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये 4 + 3 + 2, यानी कि 12 3 36, 360 भागे 4 3 7 2 9। तो 3 से काट दीजिएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 0 और 3 त्रिके 9, 3 चौक को 12, यानी कि कुल औसत चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये सपोज करिए कि यहाँ पे, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे, ये हमारी टोटल औसत चाल है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी टाइम है, ये हमारी पूरी दूरी है। ये क्या है? ये दूरी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी दूरी है। तो औसत चाल का फार्मूला से लगा दिए हमने। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। ये सपोज करिए ट्रायंगल है एक, तो ये जो है 120 किलोमीटर की दूरी है। इस दोनों का, जब इस तीनों का हम अगर एलसीएम लेंगे, 40 का, 30 का और 60 का, तो एलसीएम हमारा 120 आएगा। तो 120 जो कि तीनों जो कि तय करते हैं, तो ये हमारा इसका एलसीएम टोटल 120 जो कि डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है 3xy जेड बटा में एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स। इसी से हम निकालते हैं। ठीक है दोस्तों।
उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। 1 मिनट, ये कहाँ से आ गया? एक मिनट दोस्तों, ये यहाँ से जाएगा। हाँ, हो गया। इसके बाद यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप सभी समझ पाए होंगे, अगर औसत चाल दे रखा है तो। अब अगर हमसे कह देगा क्या करना है, अब देखिए अगले अगले स्टेप एक बार और समझ लेते हैं। अगर हमको 4 दूरियां दे देगा, 4 दूरियां क्या है? जैसे ये कोई क्या है ये कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है ना, तो ये डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो इसके लिए हम 4 गुणते एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक। ऐसे लिखते हैं 4 गुणते डब्ल्यू एक्स वाई जेड डिवाइडेड भागे, अगर हम देखिए किससे भाग देंगे, अगर डब्ल्यू से भाग देंगे, इसका मान निकालना होगा तो एक्स वाई जेड प्लस एक्स का मान निकालना होगा तो हमको डब्ल्यू वाई जेड प्लस, और हमें वाई का मान निकालना होगा तो जेड एक्स डब्ल्यू प्लस, इसके बाद किसका मान निकालना होगा, हमें यक्स का मान निकाल लिया, वाई का डब्ल्यू का मान निकाल लिया, फिर जेड का मान निकाल लिया। उसके बाद वाई का मान निकालने के लिए वाई को छोड़ के बाकी सबको ले लेंगे, तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हमारे दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। तो कहने का मतलब जो है मेरा, कि औसत चाल के लिए जितनी हमारी ये एक तरह से भुजा है हमारी, तो इस जो भुजा को जितनी बार होगी उतना बार हम लेंगे, यानी कि उतने से इसमें गुना करेंगे, ठीक। आइए क्वेश्चन पे समझ के चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये 1 मिनट दोस्तों, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है। चलिए कोई 4 नगर है, एक वर्गाकार मैदान, देखिए 4 नगर यहाँ हम बना लेते हैं। यहाँ पे ये कोई 4 नगर है, ठीक है। ये 4 नगर है, वर्गाकार मैदान के चारों कोने पर स्थित है। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है। आ, एक जीप, ये जो कि डब्लू है और ये यक्स है और ये वाई है और ये जेड है। तो कह रहा है कि डब्लू से यक्स हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये कितना? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और यक्स से वाई तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और वाई से जेड तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कि जेड से डब्ल्यू तक हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो इसकी औसत चाल पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे कि 20, 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो इसका एलसीएम होगा, सबसे बड़ी वाली जो संख्या 60 है तो 60 का टेबल पढ़िएगा, तो 120 आएगा, 120 हमारा एलसीएम हो जाएगा।
तो ये 6, 20 छक्का 120, 30 चौक को 120 और 40 चौक को 120, 40 त्याई 120, ठीक। और 60 दुना के 120। तो ये तो हमारी चाल हो गई, ये चाल है, ये हमारी टाइम है, ये हमारी डिस्टेंस है। ठीक दोस्तों, ये 120 किलोमीटर है। तो 120, 4 गुना 120 करिएगा, ठीक है। 4 गुना 120, यहाँ ये 1 है। फिर उसके बाद ये 6 + 4 + 3 + 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 6 4 10, 3 13, 6 4 10, 3 13, 2 15, यानी 4 गुना 120 डिवाइडेड भागे 15, 15/120, 8 चौक को 32 किलोमीटर। तो 32 किलोमीटर दोस्तों हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है औसत चाल का। ये ऑप्शन नंबर किस में है हमारा? ए नंबर में है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 80 किलोमीटर प्रत्येक, अगली यात्रा में उसकी गति पिछली गति की आधी हो जाती है। यानी कि सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, समान दूरी है, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो पहले ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अब प्रत्येक अगली यात्रा में, मतलब 80 किलोमीटर के बाद अगली यात्रा जब करता है तो 40 किलोमीटर हो जाती है। फिर 40 की आधा जो है, बोला है ना, प्रत्येक अगली यात्रा में उसकी गति पिछली यात्रा की आधी हो जाती है। ये 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 4 बोला है। कितना बोला है? तो 4 बोला है, तो 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक। तो इन 4 यात्राओं की औसत चाल, तो इसका सिंपल सा हम क्या करेंगे, वही एलसीएफ ले लेंगे। 80, 40, 20 और 10, एलसीएफ हो जाएगा हमारा कितना? 80। ये हो जाएगा हमारा 1 बार में, ये 2 बार में, ये 20 चौक 80, 4 बार में, और ये 8 बार में। यानी कि 80 गुना 4 डिवाइडेड भागे 8 4 12, 12 3 15, यानी कि यहाँ 15 हो जाएगा। और इसको कटा दीजिए, तो 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, यानी 320 डिवाइडेड भागे 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30, ये 2 बच जाएगा, 1 बार में ले जाइएगा और दशमलव लगा दीजिएगा। तो यहाँ 5 और 0, 15 तिया 45, और ये हमारा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 1 वाला। ये हमारा एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें 4 हमने क्यों गुना किया है? क्योंकि ये 4 बराबर, 4 अलग अलग, ये क्या है हमारी किलोमीटर घंटा में चाल है, इसलिए हमने, ये डिस्टेंस हो गई हमारी, ये टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, और ये टोटल टाइम, ये हमारी चाल। ठीक, अगला बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर घंटा गति से अपने कार्यालय जाता है और दूसरी गति से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत गति इतना किलोमीटर घंटा है। औसत चाल, और तो वापस लौटते समय उसकी औसत चाल, यानी कि सपोज करिए कि औसत चाल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कह सकते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ देखिए क्या दे रखा है, आने जाने का बोला है ना, तो आने जाने का फॉर्मूला होता है औसत चाल का, तो 2xy बटा में x प्लस वाई। ठीक, तो औसत चाल दे रखी है हमारी, पूरी यात्रा की औसत चाल, तो ये है 4.8 किलोमीटर, और ये 2 गुना 12 गुना वाई कर लेते हैं, फिर 12 प्लस वाई। अब इसको चाहे तो मैं ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करा दूँ। तो आइए क्या करते हैं, ये दशमलव हटा के यहाँ हम 0 लिख देते हैं।
ये दशमलव चला गया। अब 12 चौक 48, और 2 दूना के 4, और 2 पचे 10। तो ये हो गया 1/5 बराबर वाई बटा में 12 प्लस कितना रखूं। अगर यहाँ 6 रखूंगा तो नहीं बनेगा। 12 6 18, बात नहीं बनेगी। और क्या रखूं, 4 रखूं, 12 और 4 16, तभी बात नहीं बनेगा। 3 रखूं तो बन सकती है, बनेगी कि नहीं, बिल्कुल बननी चाहिए। 3 रख लेते हैं यहाँ पे। 1/5 बराबर वाई बटा 15, तो 5 3 15। तो वाई बराबर 3 किलोमीटर दोस्तों हमको लगता है कि करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। अगर हम देखिए यहाँ 5 रखेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा, जो कि 5 से कट ही नहीं सकता है। अगर ऐसे भी नहीं हम सेटिस्फाई हो रहे हैं तो यहाँ देखिए LHS बराबर RHS करके देख लेते हैं। ये औसत चाल दे रखे 4.8 किलोमीटर घंटा। तो ये 2 गुना कितना, 2 गुना 12 गुना 3, लौटते समय 3 3 हमने ऑप्शन से लिया है, और फिर यहाँ 12 3 15, यानी कि डायरेक्ट हम 15 लिखते हैं। तो काट देते हैं, 3 पचे 15, और 12 दूना 24 भागे 5, 24/5 ये हमारा, ये इतना है। तो अब देखिए 24/5 करके, तो कितना आएगा, 5 चौक को 20, 4 बचा, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ 0 हो जाएगा। 5 8 40, यानी कि 4.8, जो कि LHS बराबर RHS, जो कि दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। 24/5 करिएगा तो 4.8 आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। क्यों, आसान क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक यात्रा का 1/4 भाग 40 किलोमीटर घंटा की गति से 1/5 भाग 50 किलोमीटर घंटा की गति से शेष भाग 60 किलोमीटर घंटा की गति से तय किया जाता है। पूरी यात्रा की औसत चाल। अब देखिए औसत चाल, फिर से वही क्वेश्चन। तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का है, तो इसको हम अच्छे से देखिएगा। देखिए, माना कि 1/4 भाग है, 1/4 भाग और 1/5 भाग, इसका जो 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जो एलसीएम लेंगे, 5 चौक को 20, यही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस होगी ना, तो जो 20 है, 20 गुना 1/4, 4 पचे 20, यानी कि ऐसे तोड़ देते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये 4 कैसे आया, तो 20 में 5 से भाग देंगे 4, और जो 5 4 9 हो गया, बचा 11, शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। इसमें गुना कर दीजिए हम कितना, 40, और इसमें 50। तो समय बराबर हम जानते हैं कि दूरी बटा चाल होता है। ठीक है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। चार पचे 20 प्लस 5 चौक को 20। ठीक। 5 8 40, 1/8 प्लस में 2/25 प्लस में 11/60। ठीक। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, समय है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अगर ये 3 है, क्योंकि 3 बराबर दूरियां हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब सीधे एलसीएम ले लेते हैं। 8
25 और 60 का कितना होगा? तो एलसीएफ देखिए लेते हैं, 5 से जाएगा, 5 पचे 25 और या 60 से डायरेक्ट लीजिए, 60 दुना 120, 15 बटे 120 और डेढ़ नहीं जाएगा, 60 तय 180 नहीं जाएगा, 60 चौको 240, 240 25 बटे 200 होता है तब भी नहीं जाएगा, 5 बार में ले जाइए, 300, 5 60 गुड़ते 5, 300 आएगा, 300 तो पूरा पूरा जाएगा, 25 छक्का 150, 25 चौका 25 छक्का 150, अगर 300 एलसीएफ लेंगे तो क्या ये 25 से जाएगा? तो 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 12 पचे 60, हाँ जा रहा है। तो इसका एलसीएफ जो हो जाएगा, 300 एलसीएफ ले लेंगे। अब 300 क्या 8 से डिवाइड हो रहा है? तो देखिए, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, 2 चौके 8 और ये 75 भागे 2, यानी कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है दोस्तों। तो इसको क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक, एलसीएफ और ज़्यादा जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, और एलसीएफ 6 बार में ले जाइए, 6 बार में 6 छक्का 36, 360 और 8 चौक 32, चौक 32 और 8 पचे 40, 360 भागे देखिए 8 से कट रहा है, 8 चौक को 32 और 8 पे 40, यानी कि 45, ये 360, एलसीएफ इसका 360, ये 45 और ये हमारा 360 डिवाइडेड भागे कितना, 360 डिवाइडेड भागे 25, तो 5 सत्ते 35, 5 दुना 10, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 नौ 40, 5 पचे 25, 72 भागे 2, फिर भी दशमलव में आ रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है दोस्तों। इसका जो है करेक्ट आंसर हमारा, वैसे तो ऑप्शन ए है, पर इसको देखिए थोड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, मैं इसको करके बताऊंगा आप सभी को। तो इसका एलसीएफ हमें एक बार इरेज करते हैं, ठीक, काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है, जितना काम भर हम उतारते हैं। इसका एलसीएफ कितना आएगा आप सभी हमें बताइए। एलसीएफ लीजिए, बिना एलसीएफ लिए काम नहीं बनेगा। तो देखिए 60 का मल्टीपल पढ़िए, तो 60 दुना के 120 और 25 से कट रहा है ना, तो इसका एलसीएफ जो कि 360 ही होगा। अब देखिए हम कैसे करते हैं, 6 छक्का 36 यानी कि 360, 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो क्या होता है देखिए, इसका एलसीएफ हमारा 360 आ गया, पेन का साइज ले लेते हैं, 360 को हम किससे भाग देंगे, 25 से, तो 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 5 गुना के 10, तो हमारा 72 भागे 5 आ गया, और गुना 2 करना होगा इसमें, ठीक। इसका जो एलसीएफ आएगा आप यहाँ पे लिखने के बाद ये वाला ऊपर चला जाएगा,
और इसको जो है इसमें जितना आएगा इस सभी को जोड़ के इससे भाग दे दीजिएगा तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे, काफ़ी डाटा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। तो दोस्तों देखते हैं हम अगर 360 आएगा, इसको हम क्या करते हैं नेक्स्ट मतलब कि लास्ट में क्वेश्चन को देखा जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन ही है सब सारा। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 20 मिनट बाद बस डिपो से निकलती है, लेकिन डिपो से दूर जा रहा है एक व्यक्ति 24 मिनट के अंतराल पर द्वारा बस द्वारा पार किया जाता है। यदि व्यक्ति गति 30 किलोमीटर घंटा है तो बसों की गति ज्ञात करें। बसों की गति ज्ञात करना है ना। तो ये फिर ट्रेन या बस की गति, ट्रेन या बस की गति बटा आदमी की गति, ये व्यक्ति की गति है। और ये हमारा क्या है, T2 बटा में T1 माइनस T2। ठीक, ये टाइम है हमारा। T1 T2 क्या है, तो टाइम है। तो यहाँ व्यक्ति की गति 30 किलोमीटर घंटा दे रखा है तो 30, और यहाँ ट्रेन और बस की गति नहीं दे रखा है तो यक्स मान लेते हैं हम, बराबर T2 यानी कि यहाँ पे जो T2 दे रखा है 24 और ये 4, 4 छक्का 24 और यक्स बराबर 30 गुना 6, यक्स बराबर 30 गुना 6 तो यक्स बराबर 3 छक 18, यानी कि 180 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आप सभी से। डिफरेंस ले लीजिएगा टाइम का। तो T2 वाला जो हमारा T2 कौन सा है, 24 मिनट है। ठीक, ये T1 है, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है। ठीक, जो पहले आएगा T1, जो बाद में आएगा T2। और ट्रेन या बस या यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑटो, टेम्पू, बस, ट्रैक्टर, टाली, कुछ भी हो सकता है, एनीवे, है ना। और ये व्यक्ति हो सकता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा ज्ञात करने का। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा प्रत्येक 15 मिनट बाद ट्रेन स्टेशन से निकलती है, लेकिन स्टेशन से दूर जा रहे एक व्यक्ति को 18 मिनट के अंतरालों पर ट्रेनों द्वारा पार किया जाता है। ट्रेनों द्वारा क्या किया जाता है, पार किया जाता है। यदि व्यक्ति की गति 25 किलोमीटर घंटा तो ट्रेनों की गति क्या ही है, हमसे ट्रेन की चाल पूछा है। तो वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे व्यक्ति की गति, ट्रेन की गति हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, यक्स मान लेते हैं। और व्यक्ति की गति 25 दे रखा है, और यहाँ पे क्या है T2, T2 18 हो जाएगा, और T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2, बात एक ही है, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 3 छक्का 18, 25 छक्का 150। तो यहाँ से यक्स बराबर 25 गुना 6, यानी कि यक्स बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो शहर हैं यम और यन, ये कोई शहर यम है, ये कोई शहर यन है। ये यहाँ से यहाँ तक 250 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार सुबह 8 बजे से यहाँ से 8 बजे और 8 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर घंटा। और दूसरी कार सुबह 9 बजे, यहाँ से 9 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों कारें किस समय मिलेंगी ना, तो दोनों कारें किस समय मिलेंगी। एक चीज़ देखिए कि दो शहर यम और यन 250 किलोमीटर दूरी पर, एक कार सुबह 8 बजे यम से यन 40 किलोमीटर की घंटा, और दूसरी कार यन से यम की ओर, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट जा रही है।
एक दूसरे की अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो देखिए, अगर ये 9 बजे है तो हम जो है यम वाली को जो है यम से एन जो जा रही है 40 किलोमीटर को 1 घंटे में जो जाएगा 40 किलोमीटर जाएगा। तो 250 किलोमीटर में से 250 किलोमीटर में से अगर हम 40 घटा देंगे तो 210 किलोमीटर जब बचेगा तो ये दोनों साथ साथ चलने लगेंगे। जब साथ साथ चलेंगे तो इनकी जो चाल होगी वो ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 70 किलोमीटर घंटा। तो यहाँ से 7 तरीके 21 यानी कि 3 घंटा हो जाएगा। तो हमारा 9 और 3 12 यानी कि कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। 12 इज द करेक्ट आंसर। 9 बज चुके हैं, उसके बाद इसमें 3 घंटे और जोड़ दीजिए, तो 9 3 12 PM हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। हमने 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला दिया इसको। अब जो बच गई दूरी 210 किलोमीटर बच गई। अब जब 210 किलोमीटर बच गई तो बच गया हमारा 9 बच गया, तो दोनों साथ साथ चलने लगेंगे एक दूसरे की ओर, तो अपना पकड़ लेंगे। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ये ए है और ये बी है। एक ट्रेन सुबह 4 बजे 40 किलोमीटर 4 बजे, ठीक, 4 बजे। और दूसरी हमारी कै बजे, दूसरी 5 बजे। ये जा रही है 55 किलोमीटर घंटा की चाल से। तो क्या कहते हैं कि 1 घंटा इसको चलेगा, तो 230 में से अगर हम 40 किलोमीटर घटा देंगे तो 180 किलोमीटर बच जाएगा। क्यों दोस्तों, 180 किलोमीटर जब बच जाएगा दूरी इनके बीच की, तो 180 किलोमीटर जब बच गया तो बच गया 5। अब 5 बच गया ना, तो दोनों साथ साथ चलेंगे, एक इधर आ रहा है एक दूसरा इधर आ रहा है। तो ये जो है 60, सॉरी 40 और 50 90, 90 और 5 95। कहीं कुछ गलत हो गई क्या हमसे। 190 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 190 किलोमीटर आएगा। तभी तो कटेगा। ये इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर 190 किलोमीटर आएगा। तो ये 190, ये भी 100, तो ये 2 बार में जाएगा 95 दुना के, तो 2 घंटा आएगा। 2 घंटा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 5 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ देनी है। तो 5 बजे के बाद 2 घंटा जोड़ देंगे तो हमारा 7 AM आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें 7 AM हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो पूछिएगा। कमेंट करके बताइए कैसे लगी आप सभी को वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें। अगर इसमें कोई भी हमसे मिस्टेक हुई हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो में कमेंट करिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।